और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। बड़ी मिसाइल हमले की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है। जी हां, ईरान की है बड़ी तैयारी। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के रास्ते अब खोले जा रहे हैं। 50 टनल के रास्तों को ईरान ने खोला है। आखिर क्या साजिश, क्या तैयारी कर रहा है ईरान? दरअसल 69 टनल में से 50 टनल को खोला गया। अमेरिकी हमले में बताया जा रहा है 69 टनल मिसाइलें जखीरे को एक तरह से ईरान बढ़ा रहा है। कई ऐसे जो टनल थी वो तबाह हो गई थी। अब जानकारी यह है कि मिसाइल जखीरे को लगातार ईरान की तरफ से धार दी जा रही है, बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो टनल पर हमला करके अमेरिका शेखी बखा रहा था। ईरान ने सिर्फ 2 महीनों में एक बार फिर से एक तरह से ये खोलकर बता दिया, यानी फिर से जंग की तैयारी हो चुकी है। ईरान ने मिसाइल टनल के रास्ते कैसे एक बर्बादी का रास्ता खोल दिया है। समझिए कितनी मिसाइल अड्डे हैं। दरअसल 18 मिसाइल अड्डे हैं और 1000 से ज्यादा मिसाइलें इन जगहों पर तैनात हैं। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये इसकी जानकारी कैसे मिली? दरअसल सैटेलाइट इमेजेस जो सब कुछ दर्शा देती है। अब ईरान की तैयारी क्या है? 69 टनल में से 50 टनल को खोला गया है। अमेरिका ने जंग के दौरान 69 टनल पर दरअसल अटैक कर दिया था और 2 महीनों में ही टनल बहाली का रास्ता अब साफ कर चुका है ईरान। अब बड़े हमले की तैयारी ईरान कर रहा है, यानी कि जो इलाके ध्वस्त हो गए थे उन्हें दुरुस्त ईरान की तरफ से किया जा चुका है। अमेरिका और इजरायल की भीषण बमबारी भी ईरान के हौसलों को पस्त नहीं कर पाई। ईरान ने अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को फिर से खोल दिया। बुलडोजर और ट्रकों के जरिए रातों रात 50 से ज्यादा टनल खोलकर रास्ते साफ कर दिए। साफ है कि ईरान अब इजरायल पर एक और बड़े और विनाशकारी मिसाइल हमले की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस महाखतरे को भांपकर इजरायल का अगला पलटवार खौफनाक होने वाला है? क्या अमेरिका और इजराइल की अरबों डॉलर की बमबारी मिट्टी में मिल चुकी है? क्या महाशक्ति अमेरिका का सुपर पावर होने का गुरूर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में दफन हो गया है? सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए एक ऐसा सनसनीखेज और खौफनाक खुलासा किया गया जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। दावा है कि अमेरिका और इजराइल की भीषण बमबारी के बावजूद ईरान ने अपने उन अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को दोबारा खोल दिया है जिन्हें पाताल लोक का बारूद कहा जाता है। हफ्तों तक चले भीषण हमलों में जिस अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान की मिसाइल रीढ़ तोड़ दी है, वो दावा खोखला साबित हो रहा है। ईरान ने आधुनिक फाइटर जेट्स का मुकाबला साधारण बुलडोजर और डंप ट्रकों से करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। रातों रात पहाड़ों का सीना चीर कर 50 से ज्यादा टनलों के मुंह दोबारा खोल दिए गए, सड़कें चमका दी गई, लॉन्चर तैनात हो चुके हैं और क्रू की उंगलियां मिसाइल के बटन पर हैं।
यानी इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण और विनाशकारी मिसाइल हमला किसी भी सेकंड हो सकता है। इस पूरे टकराव के दौरान अमेरिका इजराइल ने एक बेहद महंगी और शातिर रणनीति बनाई थी। उन्हें पता था कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन के सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ों के अंदर बने कंक्रीट के बंकरों में महफूज है। इन बंकरों को सामान्य बमों से उड़ाना नामुमकिन था, इसलिए व्हाइट हाउस के जनरलों ने प्लान बनाया जिंदा दफन करने का। रणनीति ये थी कि टनल के प्रवेश द्वारों यानी कि मुंह पर इतनी बमबारी की जाए कि वो मलबे और मिट्टी से ढक जाएं और मिसाइलें ले जाने वाली सड़कें पूरी तरह नष्ट हो जाएं, ताकि ईरान के मिसाइल लॉन्चर कभी बंकरों से बाहर ना आ सके। शुरुआत में ये रणनीति कामयाब रही। ईरान की मिसाइल फायरिंग की रफ्तार अचानक गिर गई। अमेरिका और इजराइल जश्न मनाने लगे कि उन्होंने ईरान को पंगु बना दिया, लेकिन वो ईरान के इरादों को भांपने में नाकाम रहे। इस पूरे संघर्ष के दौरान जब आसमान से अमेरिकी ड्रोन और फाइटर जेट्स बारूद बरसा रहे थे, तब नीचे जमीन पर ईरान के जाबाज इंजीनियर और मजदूर जान हथेली पर रखकर काम कर रहे थे। अमेरिकी सेना बार बार उनकी खुदाई करने वाले उपकरणों को निशाना बनाती रही, लेकिन जैसे ही बमबारी रुकती, ईरान के बुलडोजर फिर से मलबे को हटाने के काम में जुट जाते। और अब युद्ध विराम के महज 7 हफ्ते बीते हैं, लेकिन ईरान की इंजीनियरिंग टीम ने वो चमत्कार कर दिखाया है जिसे मुमकिन नहीं माना जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जिन 18 अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज को निशाना बनाया था, उनके कुल 69 टनल के दरवाजों में से 50 को ईरान ने दोबारा चालू कर दिया है। सिर्फ इतना नहीं, जिन सड़कों पर मिसाइल लॉन्चरों को रोकने के लिए गहरे गड्ढे किए गए थे, उन्हें न सिर्फ भरा गया है, बल्कि कई जगहों पर चमचमाती नई पेविंग यानी कि डामरीकरण कर दिया गया है, ताकि भारी भरकम मिसाइल ट्रक बिना किसी रुकावट के सर पर दौड़ सकें। डिफेंस एक्सपर्ट इस बात से हैरान है कि कैसे साधारण मलबे हटाने वाले डंप ट्रकों ने अमेरिका की अरबों डॉलर की बमबारी योजना की रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया। इस पूरे मामले ने
अमेरिकी सेना की रणनीतिक समझ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी सेना ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। वो किसी भी वक्त दुश्मन को जिंदा दफन करने की ताकत रखती है, लेकिन अगर उस हमले के पीछे कोई ठोस रणनीतिक लक्ष्य ना हो तो ऐसी सामरिक सफलता आखिरकार एक बड़ी रणनीतिक असफलता में तब्दील हो जाया करती है। अमेरिका के पास इस युद्ध को खत्म करने का कोई क्लियर एंड क्योर विजन नहीं है। फिलहाल पर्दे के पीछे कहानी कुछ और दिख रही है। ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने पर एक अस्थायी समझौता जरूर हो गया है ताकि दुनिया में तेल की सप्लाई सामान्य हो सके, लेकिन इस समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी है कि विस्तृत बातचीत होने में कई महीने लग सकते हैं। और इसी बीच ईरान की ये सुलगती हुई मिसाइल साइट्स पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। ईरान पिछले कई दशकों से इस अंडरग्राउंड बंकर नेटवर्क को तैयार कर रहा है और आज उसकी ये बरसों की तपस्या रंग लाई है। इजराइल इस वक्त गहरे तनाव में है। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद और आईडीएफ इस नई सैटेलाइट रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट पर है, क्योंकि अगर ये बातचीत जर्रा बराबर भी पटरी से उतरी तो अगली बार जो जंग छिड़ेगी उसमें ईरान पहले से कहीं ज्यादा घातक, कहीं ज्यादा तैयार और बेहद आक्रामक अंदाज में सामने आएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें फिर से दागने के लिए तैयार हैं। पाताल के बंकर एक्टिव हैं। अब देखना यह है कि शांति वार्ता बारूद को ठंडा करती है या फिर मिडिल ईस्ट में इतिहास का सबसे खौफनाक महाविनाश शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।